हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कल हमने किया था टाइप्स ऑफ सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने किया इंडिविजुअल सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई एक आइटम जो बार बार सीरीज़ में रिपीट हो रहा हो। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में ऐसा होता है, जिसमें हम लोग फर्दर डिवाइड हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज़, जिसको हम फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, मींस एक आइटम बार बार रिपीट होना मींस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी होगी और इंडिविजुअल सीरीज़ में नहीं होगी। डिस्क्रीट सीरीज़ होता है जब एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है, मींस एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने लास्ट आपको वीडियो में कराया था कि एग्जैक्ट कैसे हुआ, क्रिकेट का एग्जांपल लिया था, इसमें भी वही है। मींस डिस्क्रीट सीरीज क्या होगी, जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई उसको हमने अरेंज करा सीरीज़ में, वो हो गई हमारी एग्जैक्ट। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल देखिए, मार्क्स, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। किसी के 14 है, 15 है, 9, 10, 11, 19, 14, 15, 11, 12, 10 एंड 14। अब इन मार्क्स को हमने सीरीज़ में अरेंज करना है। तो मार्क्स एक कॉलम बनाया मार्क्स का, दूसरा कॉलम बनाया हमने फ्रीक्वेंसी का। मार्क्स को हमने सीरियल वाइज, ऑर्डर वाइज लिखा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। नाउ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इनकी। 9 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? अगर आप देखो पूरा डाटा, तो 9 स्कोर करने वाला सिर्फ एक ही बच्चा है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 1। नेक्स्ट 10 मार्क्स, 10 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2, हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 2। सेम वे 11 स्कोर करने वाले 2 हैं, 12 स्कोर करने वाले 0 है, मीन्स 1 है, तो 13 स्कोर करने वाला कोई भी नहीं है। सेम वे हमने इसी तरीके से आगे की सीरीज़ में हमने फ्रीक्वेंसी बनाई। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, मीन्स हमने डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट क्यों, एग्जैक्ट हमारे नंबर्स हैं इसमें, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ है। नेक्स्ट है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो रेंज में होती हैं, मींस क्लास इंटरवल, इसमें हमारी क्लास इंटरवल होगी। ये एक एग्जांपल है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमको ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो 30 to 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। दैट इज़, अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकाली हमारी 5, जो हमारा 5 आया ये फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 5 स्टूडेंट्स, उनके जो मार्क्स है वो 30 से 40 के बीच में, इस रेंज में है। फिर नेक्स्ट 40 to 50 क्या है, कि कितने स्टूडेंट्स हो गए जो 40 to 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, दैट इज़ 4। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यही हमारी फ्रीक्वेंसी है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, कि बार बार रिपीट हो रहे हैं इस रेंज के अंदर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। सेम वे 50 to 70 अगर हम ले कि कितने स्टूडेंट्स होंगे जो स्कोर कर रहे हैं, हमने लिखा 7, मीन्स 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर 50 से 60 के बीच में है। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल, क्योंकि हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है क्लास इंटरवल। तो आई होप आपको समझ आएगा डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज़ हमने लास्ट वीडियो में की थी। इंडिविजुअल सीरीज़ होती है कि जिसमें हम एक सीरीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है, जो हमारी क्लास इंटरवल है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर लिया था मार्क्स 30 to 40 मार्क्स लिए थे। 30 हमारा हो गया लिमिट, 40 भी हो गया हमारा लिमिट, कि मार्क्स इस रेंज में जो लिमिट बन रही है कि 30 लिमिट है, 40 भी लिमिट है। 30 हो गई हमारी लोअर लिमिट, 40 हो गई हमारी अपर लिमिट। तो लिमिट क्या होती है हमारी, कि इस लिमिट के अंदर हमारे जो ये हमारी रेंज की लिमिट है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इन क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी उसको हम बोलेंगे क्लास लिमिट। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। मैग्नीट्यूड का मतलब मीन्स साइज, या फिर हम ये कह सकते हैं विड्थ। जो साइज़ है या विड्थ है क्लास इंटरवल का, वो कितना है। अगर हम वापस इसी एग्जाम्पल पे जाएं,
30 to 40 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 30 to 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 40 - 30 = 10। जो 10 है, ये 10 हमारा मैग्नीट्यूड है क्लास इंटरवल का, मीन्स साइज़ है, इतना साइज़ है क्लास इंटरवल का, उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट = मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। देन कम्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फॉर एग्जांपल आपको लेके देती हूँ मैं, एक वीट है और एक क्लॉथ है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वीट हमारा जो वेट होगा वो केजी में होगा, क्लॉथ को हम हमेशा मीटर्स में मेजर करते हैं और वीट को हम केजी में मेजर करेंगे। क्या दोनों में कंपैरिजन पॉसिबल है वीट और क्लॉथ में? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट अलग है। मीटर क्लॉथ का यूनिट है और केजी वीट का यूनिट है, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। जब हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं और हमको इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हम कंपेरेबल फॉर्म में लेकर आएंगे, जैसे कि हम इन दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास सेम यूनिट आ जाएगा, दैट इज़ परसेंटेज। अब जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे या हम डिग्रीज में भी कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिव। एक होता है टर्म एब्सोल्यूट, एक टर्म होती है रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब हुआ जब हमने दोनों को अलग अलग यूनिट में ना रखकर सेम यूनिट में उन दोनों को कंपेयर करने के लिए फॉर्म में चेंज किया। एब्सोल्यूट होती है जब हमारे पास वीट है उसका है केजी, क्लॉथ है उसका मेजर का यूनिट है मीटर। ये एब्सोल्यूट टर्म्स है, एब्सोल्यूट यूनिट है। केजी एंड मीटर क्या है? एब्सोल्यूट यूनिट। जब हम इन एब्सोल्यूट यूनिट को रिलेटिव यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम परसेंटेज या फिर डिग्री में इनको कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड हम सेट कर लेते हैं कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इनको कंपेयर करेंगे। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी रिलेटिव, इसलिए बोलते हैं हम रिलेटिव। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिलेटिव फॉर्म में मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग अरेंज करते हैं या मेजर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बिल्कुल भी इनफैक्ट डिफ़िकल्ट नहीं है। ये चैप्टर सारा का सारा समझने के लिए, क्योंकि इसके बाद जब आप करोगे जो चैप्टर्स उनमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको ये बेसिक समझने बहुत ज़रूरी है। I hope you liked the video. I hope you understood the video. Please do share with your friends. Comment if you have any doubt and subscribe to my channel. Thank you.